अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर के न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह फिनिश करेंगे। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले फार्मूला शीट आप लर्न कर लें तो तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स जो है वो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से इजीली टैकल कर लेंगे। पहला फार्मूला यहाँ पे आप याद रखेंगे वर्क डन का। वर्क डन के 2 से 3 फार्मूलाज यूज हो रहे हैं आपकी इस चैप्टर के अंदर। W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अगर वर्क डन हॉरिजॉन्टली फाइंड आउट करना होगा तो फिर कॉस थीटा आएगा। तो W है वर्क डन। वर्क डन का यूनिट होता है बच्चों जूल, जिसे कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं। F स्टैंड फॉर फोर्स। ऑलरेडी मल्टीपल टाइम पढ़ चुके हैं हम। फोर्स जो है उसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट करवाते हैं, उसका यूनिट होता है न्यूटन, जिसको कैपिटल N से डिनोट करवाया जाता है। D स्टैंड फॉर डिस्टेंस। D भी यूज हो रहा है, इसके साथ D जो है वो कैपिटल S भी होता है। तो डिस्टेंस को कैपिटल S या D से डिनोट करवाया जा सकता है, दोनों से ही, जिसका यूनिट होता है मीटर। स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करवाते हैं। फिर इसके बाद जो यहाँ पे आता है इसे कहते हैं थीटा। ये एंगल है, ठीक है, जिससे डिग्री, ये डिग्री है, इसका यूनिट होता है डिग्री। इसके बाद बच्चों सेकंड फॉर्मूला आप याद रखेंगे यहां से पावर का। पावर इक्वल टू mgh/t। पावर का यूनिट होता है वाट, जिसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट करवाते हैं। इसके बाद m स्टैंड फॉर मैस, जिसका यूनिट होता है kg, किलोग्राम। g की वैल्यू बच्चों जुबानी आपको याद होनी चाहिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की 10 ms-2। h स्टैंड फॉर हाइट, जिसका यूनिट अगेन होता है जैसे डिस्टेंस का मीटर। और T स्टैंड फॉर टाइम, जिसका यूनिट होता है सेकंड, जिसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करवाते हैं। इसके बाद बच्चों इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी काइनेटिक बेस में K आएगा, काइनेटिक एनर्जी, इसका यूनिट भी जूल है। पोटेंशियल एनर्जी, इसका यूनिट भी जूल होता है। और वर्क डन है, ये बेसिकली सारी सारी एनर्जीज ही हैं। तो इन सारों का यूनिट जो है वो सिमिलर है, विच इज जूल कैपिटल J। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म है बच्चों हाफ mv², जबकि m जो है वो मैस है और v वेलोसिटी, जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आप फॉर्मूला याद रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इक्वल टू vi प्लस AD, जो चैप्टर नंबर 2 में भी हमने पढ़ा था। इसके बाद F इक्वल टू ma, जबकि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है ms-2। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों mgh। g की वैल्यू जो है वो आपने जुबानी याद रखनी होती है 10 ms-2। ये ग्रेविटी की वैल्यू नहीं है बच्चों, ये g स्टैंड फॉर ग्राम्स, ये कन्वर्जन है। जैसे हमने कन्वर्जन करनी होती है ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि आपने 10⁻³ किलोग्राम लिख देना है। इसके बाद बच्चों आप फार्मूला याद रखेंगे वर्क डन का। आप देखें तो मैंने आपको बताया कि वर्क डन के फार्मूले 2 से 3 यूज हो रहे हैं। एक है अगर हॉरिजॉन्टल की बात वो करे, और एक है अगर वर्टिकल की बात करे। तो वर्टिकल जो है वो न्यूमेरिकल आगे जाके इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वर्टिकल के केस के अंदर वर्क डन जो है वो FD sin थीटा आएगा, ठीक है, जहां पे F जो है वो वेट के इक्वल होगा mg। तो यहां से फॉर्मूला हम यूज करेंगे W इक्वल टू mg/d sin थीटा। इसके बाद बच्चों फॉर्मूला है परसेंटेज एफिशिएंसी का, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट इनटू 100%। लास्ट फॉर्मूला जो यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे वो पावर का ही होगा। पावर का एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया mgh/t। सेकंड फॉर्मूला बच्चों पावर का आप याद रखिए FD/T। तो ये नंबर ऑफ फार्मूलाज हैं, इनको यूज करते हुए बच्चों इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 के तमाम न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करते हैं। अब मूव करते हैं 5.1 न्यूमेरिकल की तरफ। चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट न्यूमेरिकल 5.1। A force of 20 Newton acting at an angle of 60 degree to the horizontal is used to pull a box through a distance of 3 meter across a floor. How much work is done? स्टेटमेंट में बच्चों उसने कहा है एक बॉक्स है जिस पर 20 न्यूटन फोर्स जो है हॉरिजॉन्टली एक्ट हो रही है, और उस बॉक्स ने डिस्टेंस जो है वो कवर किया 3 मीटर। बेसिकली हमने फाइंड क्या करना है, वर्क इज डन। तो हमने वर्क इसमें फाइंड आउट करना है। अब डाटा के अंदर देखें तो उसने हमें फोर्स दी है 20 न्यूटन।
फोर्स को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो फोर्स यहाँ से आ गई है 20 न्यूटन, 1 डिजिट गैप के साथ, यूनिट को मेंशन करते हैं। इसके बाद उसने दिया है एंगल ऑफ 60 डिग्री। एंगल को बच्चों थीटा कहते हैं, जिसको इस साइन से रिप्रेजेंट करवाया जाता है, विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसके बाद देखें तो डाटा में उसने कहा डिस्टेंस कवर कितना किया, 3 मीटर। तो डिस्टेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करवाते हैं, विच इज इक्वल टू 3, 1 डिजिट गैप के साथ यूनिट मीटर। फाइंड इसमें करना है हाउ मच वर्क इज डन, इट्स मीन वर्क यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो फाइंड में बच्चों मैं लिखता हूँ W, कैपिटल W इक्वल टू आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन में देखें तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे एज, प्रेजेंटेशन करते हुए आप लोगों ने यहाँ पे एज लिखना है। अब देखें तो वर्क डन, वर्क का फॉर्मूला मैंने आपको फॉर्मूला शीट में पढ़ाया था, W इक्वल्स टू, यहाँ मैं लिखता हूँ W इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। ये मैंने आप लोगों को फार्मूला पढ़ाया था फॉर्मूला शीट के अंदर। अब बच्चों इसमें सिंपली वैल्यूज पुटअप करते हैं और वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इसमें वैल्यूज पुटअप कर दी हैं। मैंने यहाँ पे लिखा सिंपली पुट वैल्यूज W इक्वल टू 20 इंटू 3 कॉस 60। अब इसके बाद देखें अगर 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 60 आ जाएगा, और कॉस 60 कैलकुलेटर के थ्रू आप फाइंड करेंगे। कॉस 60 इसका आंसर है बच्चों 1/2। अब देखें तो 60 इंटू 1/2 कैंसिलेशन करने से आ जाएगा वर्क डन इक्वल टू 30, और इसका यूनिट बच्चों फार्मूला शीट में ही मैंने आपको पढ़ाया, जोल होता है जिसे कैपिटल J से रिप्रेजेंट करवाते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल 5.2, अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन। एक बॉडी है जिसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, और फोर्स कितनी उस पर एक्ट कर रही थी, 8 न्यूटन। इफ द वर्क डन, अगर वर्क डन जो था वो 20 जूल्स है, तो फाइंड हमने करना है एंगल विच द फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। एंगल बच्चों किसको कहते हैं, थीटा को कहते हैं। अब देखें डाटा में उसने हमें क्या दिया है, एक तो डिस्टेंस दिया है, तो डिस्टेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करवाते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू आएगा 5 मीटर को m से स्मॉल m से रिप्रेजेंट करवाते हैं। इसके बाद उसने क्या दिया हमें, फोर्स 8 न्यूटन्स। तो फोर्स के लिए कैपिटल F का सिंबल यूज होता है, विच इज इक्वल्स टू 8, और न्यूटन के लिए 1 डिजिट गैप के साथ कैपिटल N आएगा। इसके बाद देखें तो वर्क डन उसने दिया है 20 जूल्स, जो 5.1 में आंसर निकाला था। तो वर्क डन को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करवाते हैं, विच इज इक्वल टू 20, और जूल जो है उसका सिंपल कैपिटल J। फाइंड इसमें करना है एंगल, तो एंगल को बच्चों रिप्रेजेंट करवाते हैं थीटा के साथ, इस सिंबल से, इक्वल टू में आएगा क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन के अंदर फॉर्मूला एज इट इज पीछे वाला ही, एज W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो मैंने इसे भी ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। W जो है वो 20 आ जाएगा, यहाँ पे फोर्स 8 है और डिस्टेंस जो है वो 5। इसके बाद कॉस थीटा, अब देखें तो 5 8 40, अब 40 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे हो जाएगा डिवाइड, तो 20/40 इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब बच्चों हमने फाइंड करना है यहाँ पे एंगल, एंगल थीटा को कहते हैं। तो ये जो कॉस है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो है, ये इक्वल के इस साइड पे आके हो जाएगी कॉस इनवर्स। तो मैंने लिख दिया थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 20/40 जो है वो 1/2 होगा। अब यहाँ से आपने कॉस इनवर्स फाइंड करना है, किस तरीके से, शिफ्ट कॉस को प्रेस करेंगे तो कॉस इनवर्स आ जाएगा, और 1/2 इसको बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 60। अब एट द एंड आप लिख लेंगे हेंस थीटा इक्वल टू 60, और साथ में इसका यूनिट आप लिखेंगे ऊपर डिग्री। 5.3 न्यूमेरिकल, एन इंजन रेजेस 100 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 80 मीटर इन 25 सेकेंड्स, व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन। स्टेटमेंट में उसने कहा है एक इंजन है जो कि 100 किलोग्राम वाटर को 80 मीटर हाइट तक लेके जा रहा है, कितने सेकंड्स में, 25 सेकंड में। तो बेसिकली हमें बताना है कि वो जो इंजन है उसकी पावर कितनी होगी, व्हाट इज़ द पावर ऑफ द इंजन। तो बेसिकली बच्चों ये पानी वाली मोटर की बात कर रहा है। अब देखिए पानी वाली जो मोटर है वो ज़मीन से पानी निकालती है, और टैंकी जो है, जो हमारे रूफ पे जो टैंकी होती है उसे भरती है, उसे फिल्ड करती है। तो बेसिकली हमें बताना है कि वो जो इंजन है, जो मोटर है, उसकी पावर कितनी होगी। अब यहाँ पे डाटा देखें, एन इंजन रेजेस 100 किलोग्राम ऑफ वाटर। 100 किलोग्राम तो डाटा मैंने आपको पढ़ाया था कि जो मैस है उसका यूनिट होता है किलोग्राम। बेसिकली यहाँ पे उसने मैस दिया है स्मॉल m इक्वल टू 100,
1 डिजिट गैप के साथ इसका ऐसा यूनिट केजी किलोग्राम्स। इसके बाद हाइट उसने दी है और हाइट भी मैंने आपको फॉर्मूला शीट में पढ़ाई थी, उसको स्मॉल h से रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो h आ जाएगा यहाँ से 80 मीटर इन 25 सेकेंड्स। टाइम कितना है 25 सेकेंड। टाइम को स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज इक्वल टू 25 सेकेंड्स। फाइंड इसमें करना है व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन। यहाँ पे हमने बेसिकली इंजन की पावर फाइंड आउट करनी है। पावर को कैपिटल P से रिप्रेजेंट करवाते हैं, तो कैपिटल P इक्वल टू में आएगा क्वेश्चन मार्क। अब सोल्यूशन में देखें तो फार्मूला शीट में मैंने आपको पावर के डिफरेंट फार्मूलाज पढ़ाए थे, उसमें से पावर का फार्मूला ये वाला यूज होगा, पावर इक्वल टू mgh/t। इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं। अब देखें मैथ जो था वो 100 है, ग्रेविटी जो g की वैल्यू है वो मैंने आपको बताई थी फार्मूला शीट में, आप इसको जुबानी याद रखनी है, विच इज 10, हाइट है 80, ओवर में टाइम है 25। बच्चों इनको मल्टीप्लाई करने से आएगा 80,000 बाई 25। कैलकुलेटर पे आप इन दोनों को डिवाइड करें, हैंस पावर फाइंड आउट हो जाएगी पावर इक्वल टू 3200 और पावर का यूनिट होता है वाट, जिसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट करवाते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 5.4, अ बॉडी ऑफ मैस 20 kg इज एट रेस्ट। एक बॉडी है जिसका मैस है 20 किलोग्राम, जो कि इनिशियली कहाँ पे थी, एट रेस्ट पे थी। तो रेस्ट के अंदर बच्चों चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे होती है इट्स मीन कि उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 होती है। इसके बाद उसने कहा अब 40 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन इट, और वो जो बॉडी जब रेस्ट पे थी उस पे 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई की गई। कितनी देर के लिए, फॉर 5 सेकेंड्स, 5 सेकंड तक उस पर 40 न्यूटन फोर्स जो है वो अप्लाई की गई। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ दिस टाइम। 5 सेकंड के बाद उसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमने बतानी है। अब देखें तो यहाँ पे डाटा में उसने हमें मैस दिया है, तो मैस को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज इक्वल टू 20 किलोग्राम्स। इसके बाद इज एट रेस्ट है। अब देखें यहाँ पे ये रेस्ट है और उसने कहा एट द एंड, इट्स मीन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आएगी और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है एट द एंड पे, इट्स मीन फाइनल वेलोसिटी के साथ हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एट रेस्ट की वजह से बच्चों आप कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल v और बेस में i इक्वल टू 0 और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड ms-1। फोर्स यहाँ पे दिया उसने 40 न्यूटन, तो कैपिटल F इक्वल टू में लिख देते हैं 40 न्यूटन्स। अब देखें यहाँ पे टाइम, ये जो टाइम है वो आ जाएगा 5 सेकेंड्स। तो आप यहाँ पे लिखें स्मॉल t इक्वल टू 5 स्मॉल s। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो फार्मूला शीट में मैंने आपको पढ़ाया था काइनेटिक एनर्जी को E और इसकी बेस में K से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन बच्चों फार्मूला लगाते हैं एज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। अब देखें मैंने आपको बताया काइनेटिक एनर्जी कब फाइंड करनी है, एट द एंड ऑफ दिस टाइम, इट्स मीन फाइनल वेलोसिटी के साथ। इनिशियल वेलोसिटी हो चुकी थी 0, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये बन जाएगी vf। अब यहाँ पे देखें तो डाटा के अंदर मैस मौजूद है 20 बट फाइनल वेलोसिटी मौजूद नहीं है। तो फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था और मैंने आपको फार्मूला शीट में अगेन रिवाइज करवा दिया, vf इक्वल टू vi प्लस 80। इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो देखें यहाँ से फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 आ जाएगी प्लस, अब देखें बच्चों यहाँ पे तो एक्सेलरेशन, इस डाटे के अंदर एक्सेलरेशन भी मौजूद नहीं है। तो एक्सेलरेशन सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन किस तरीके से आएगा, एक्सेलरेशन जो है मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था फोर्स का F इक्वल टू ma। यहाँ से एक्सेलरेशन बेसिकली फाइंड करेंगे। फोर्स है यहाँ पे 40 न्यूटन, तो यहाँ पे 40 लिख लें, इक्वल टू मैस है बच्चों 20 और एक्सेलरेशन हमने यहाँ से फाइंड करना है। अब देखें तो 20 यहाँ पे आगे हो जाएगा डिवाइड, 40 ओवर 20 इक्वल टू में आएगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ से बच्चों बन जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 और इसका यूनिट होता है ms-2। एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो गया, एक्सेलरेशन यहाँ पे पुटअप करते हैं। एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 और टाइम उसने दिया है 5 सेकेंड्स, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आएगा 0 प्लस 5 इंटू 10, हैंस फाइनल वेलोसिटी बच्चों यहाँ से आ जाएगी 10 ms-1। अब देखें तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, आप इसे ब्लैक पॉइंटर से हाईलाइट कर लें और जो फाइनल हमारा आंसर आएगा
उसे आप प्रेजेंटेशन करते हुए ब्लू जो मार्कर है उससे आप लोग इसको हाईलाइट कर देंगे। अब देखें यहाँ पे तो फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली है और मैस ऑलरेडी मौजूद है, तो बच्चों लिखते हैं पुट वैल्यूज। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर था, मैस है 20 और फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड की 10, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 10 20 और 10 का स्क्वायर 100, दोनों को मल्टीप्लाई करने से हेंस आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1000 और इसका यूनिट साथ मेंशन करें जूल्स। 5.5 numerical, a ball of mass 160 grams is thrown vertically upward। एक बॉल है जिसका मैस है 160 ग्राम्स, जिसे हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया। बॉल जो है वो 20 मीटर हाइट तक पहुंचा जब, तो उस हाइट के ऊपर हमने फाइंड करनी है बॉल के अंदर जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी होगी। बेसिकली यहाँ पे देखें तो डाटा में उसने मैस दिया है, तो मैस आ जाएगा इक्वल टू 160 ग्राम्स। अब देखिए डाटा शीट के अंदर, फॉर्मूला शीट के अंदर मैंने आपको बताया ग्राम जब आएगा तो आप इसको क्या करेंगे कि 160 इंटू 10 की पावर -3 करते हुए किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये जनरल यूनिट है। इसके बाद देखिए हाइट है, इसको कैपिटल स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करवाते हैं, विच इज इक्वल टू आ जाएगा 20 यूनिट मीटर। अब देखें तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फाइंड में लिखते हैं एनर्जी बेस में स्मॉल p इक्वल टू में आएगा बच्चों क्वेश्चन मार्क, सोल्यूशन में लिखें, उसके बाद एज लिखें पोटेंशियल एनर्जी ई पी इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था फार्मूला शीट में, विच इज इक्वल टू एम जी एच। अब बच्चों यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करते हैं। देखिए यहाँ पे स्मॉल जी है ना, तो जी की वैल्यू आपको जुबानी याद होनी चाहिए, विच इज इक्वल टू 10 ms-2। वेलोसिटी में बच्चों ms-1 आता है, जी और एक्सेलरेशन में ms-2 आएगा। तो इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो यहाँ पे देखें मैं लिख दिया एनर्जी पोटेंशियल इक्वल टू मैस 160 इंटू 10 की पावर -3, जी की वैल्यू 10 और हाइट है 20। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 32 और यूनिट इंशाल्लाह मेंशन कर दें आप जूल। 5.6 न्यूमेरिकल, a 0.14 kilogram ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 35 मीटर पर सेकंड। बच्चों ये रफ वक्त मैंने एक बॉल बनाया है, इस बॉल को हम जो है वो थ्रो कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड, और इस बॉल ने जितना मैक्सिमम जो हाइट कवर की है बेसिकली वो हमने फाइंड आउट करनी है। और ये जो बॉल है इसका मैस दिया 0.14 किलोग्राम्स और इनिशियली किस वेलोसिटी से उसको हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया 35 मीटर पर सेकंड के साथ। ठीक है, तो मैस यहाँ पे दिया उसने डाटा में सबसे पहले, तो मैस को बच्चों स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल m इक्वल टू 0.14 किलोग्राम्स। इसके बाद देखें तो उसने कहा विद एन इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल v और बेस में i से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल टू में आएगा बच्चों 35 मीटर पर सेकंड। इसके बाद उसने हमें डाटा में ऐसा कुछ नहीं बताया, आपने खुद एक चीज़ कीप इन माइंड रखनी है कि जब जो बॉल जो है वो मैक्सिमम हाइट पे आएगा तो मैक्सिमम हाइट पे आके वो रुक जाएगा। कुछ मिली सेकेंड्स के लिए भी अगर वो रुके तो बेसिकली वहाँ पे हमें बताना है कि वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया है। वैसे जब यहाँ पे आके वो रुकेगा कुछ मिली सेकेंड के लिए बेशक, तो यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। इट्स मीन कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो आ जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखें तो ये सेकंड चैप्टर में मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि अगर कोई चीज़ ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगी तो फिर जी की वैल्यू नेगेटिव में होती है। अगर कोई वैल्यू डाउनवर्ड आ रही है, ग्रेविटी के साथ मूव कर रही है, ज़मीन की तरफ आ रही है, तो ग्रेविटी और उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन सेम हो गई है, तो फिर ग्रेविटी की वैल्यू 10 ms-2 आएगी। अब यहाँ पे देखें तो इस केस में ग्रेविटी के अगेंस्ट बॉल हम थ्रो करवा रहे थे, तो ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू आएगी -10 ms-2। तो बच्चों ये डाटा था। अब इसमें देखें तो हमने फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट, इट्स मीन h हमने फाइंड आउट करनी है, तो h इक्वल टू कैसे मार्क आ जाएगा। अब फॉर्मूला शीट में मैंने आपको फॉर्मूला याद करवाया था कि 2gh इक्वल टू में आएगा vf² माइनस vi²। इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। अब देखें तो 2 है, ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -10, हाइट फाइंड आउट करनी है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी आएगी 35 का होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो -20, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, माइनस वैसे ही 35 का स्क्वायर 1225 आ जाएगा। अब देखें 0 - 1225,
तो आंसर इसका आएगा -1225। ओवर में देखें तो ये जो 20 है -20 यहाँ पे आगे जो है डिवाइड, हैंस बच्चों हाइट हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली विच इज इक्वल टू 61.25 और हाइट का यूनिट क्या होगा मीटर। 5.7 न्यूमेरिकल अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग, एक गर्ल है जो कि झूला झूल रही है एक पींग पे एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ हर स्विंग। अब उस जो पींग है उसका जो लोवेस्ट हाइट है वो 1.2 मीटर है, कहाँ से ग्राउंड से, और उसकी जो मैक्सिमम हाइट है जहाँ तक वो स्विंग गई वो 2.0 मीटर थी, कहाँ से ग्राउंड से। व्हाट इज आर मैक्सिमम वेलोसिटी, अब हमने उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है और ये भी बतानी है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे है। तो बच्चों डायग्रामेटिकली मैंने इसको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, ये ग्राउंड है, ये पिवट है और ये झूला है, ठीक है। लेट से ये जो स्विंग है स्टार्टिंग में 1.2 मीटर थी ग्राउंड से, अब जब झूला झूला गया तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो 2.0 मीटर तक वो गई, कहाँ से ग्राउंड से। अब देखें तो फर्स्ट हाइट उसकी 1.2 मीटर थी और सेकंड हाइट उसकी आ जाएगी 2.0 मीटर। हमने इसमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखें तो डाटा में यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले हाइट h1 इक्वल टू में आ जाएगा 1.2 मीटर और इसके बाद देखें तो हाइट सेकंड हाइट यहाँ से आएगी 2.0 मीटर, तो मैंने यहाँ लिख दिया h2 इक्वल टू 2.0 मीटर। मैंने आपको फार्मूला शीट के अंदर फार्मूला पढ़ाया था v इक्वल टू √2gh। तो यहाँ पे देखें हाइट कितनी चेंज यहाँ पे कितनी वेरी कर रही है, तो उसके लिए आप करेंगे h इक्वल टू h2 माइनस h1। आप इसमें वैल्यू पुट अप करें तो यहाँ से आएगा 2 माइनस 1.2 विच इज इक्वल टू में आएगा 0.8 मीटर। ये हाइट आ चुकी है। आप देखें तो यहाँ पे ये जो गर्ल है इसने मैक्सिमम हाइट कवर अप की, इट्स मीन कि यहाँ पे ग्रेविटी भी एक्ट करेगी, तो ग्रेविटी यहाँ से हम लिख लेते हैं 10 ms-2। क्लियर है। व्हाट इज हर मैक्सिमम वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। बच्चों सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे सबसे पहले फाइंड में लिखते हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन के अंदर एज आप यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट्स मीन टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहेगी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू में आएगा पोटेंशियल एनर्जी। देखें जब भी कोई बॉडी मैक्सिमम हाइट पे जाती है तो मैक्सिमम हाइट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो। जब वो वापस आएगी तो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स, उसमें फोर्स जो है वो अब्जॉर्ब हो जाएगी और जिसकी वजह से वो जो झूला है यहाँ पे जब आएगा तो ये यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगा, वो बैक साइड पे जाएगा। तो इट्स मीन जब वो यहाँ पे बैक टू दिस पॉइंट आएगा तो यहाँ पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाएगी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। यही इसका आंसर भी है। व्हाट इज हर मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वेयर, कहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी। जब इसको झुला के यहाँ तक लेंगे, जब छोड़ा तो जब झूला यहाँ पे आएगा वापस इसी पॉइंट पे तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी। तो बहरहाल पहले यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं कितनी है वेलोसिटी। तो आप लिखें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू में आएगा पोटेंशियल एनर्जी, हेंस अल्टीमेटली आप कह लें v इक्वल टू √2gh। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करते हैं, ग्रेविटी 10 है, हाइट 0.8, कैलकुलेट करने से आएगा √16, हेंस हम लिखते हैं वेलोसिटी आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। अब देखें मैंने आपको समझा दिया कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे थी, तो एट द लिखते हैं वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द लोवेस्ट पोजीशन। 5.8 न्यूमेरिकल सेम 5.1 न्यूमेरिकल जैसा ही है। इसमें उसने कहा अ पर्सन पुशेस अ लॉन मूवर विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल 45 विद द हॉरिजॉन्टल। बच्चों लॉन मूवर कहते हैं घास काटने वाली जो मशीन है। अब देखें तो यहाँ पे उसने हमें डाटा में फोर्स दी है, उसको फोर्स जो है वो 50 न्यूटन लगाई गई है। अब देखें तो मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, तो एंगल थीटा आ जाएगा विच इज इक्वल टू में 45 डिग्री। इफ द मूवर इज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, अब उस मूवर ने कितना डिस्टेंस मूव किया 20 मीटर, तो स्मॉल डी इक्वल टू में आएगा 20 m। हाउ मच वर्क इज डन, वर्क फाइंड आउट करना है। कैपिटल W इक्वल टू में आएगा क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन में एज W इक्वल टू FD cos थीटा वैल्यूज पुट अप करें तो 50 इंटू 20 1000 cos 45। कैलकुलेटर पे अगर आप लिखें तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा √2/2। तो एट द एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1000 तो आंसर आएगा बच्चों यहाँ से 707। तो
तो आपकी बुक में उसने आंसर दिया है, हेंस लिख लेते हैं वर्क डन इक्वल टू 707 जूल। 5.9 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द वर्क डन। इसमें हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है, इसके दो पार्ट्स हैं, तो दोनों पार्ट्स में वर्क डन फाइंड आउट करना है। जबकि उसने कहा पुशिंग अ 5 किलोग्राम बॉक्स अप अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। एक प्लेन है इंक्लाइंड प्लेन जो थोड़ा सा टिल्ट होता है, थोड़ा कर्व्ड पाथ है, एज लाइक माउंटेन्स। देखें यहाँ पे कर्व्ड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, 10 मीटर लॉन्ग, इसकी लंबाई कितनी है, 10 मीटर है। दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इट्स मीन के हॉरिजॉन्टली जो है वो 30 डिग्री के एंगल पे है। अब उसने क्या कहा, हमने फाइंड आउट इसमें करना है वर्क डन। क्लियर। अब बच्चों डाटा में देखें तो डाटा में उसने सबसे पहले में क्या दिया है, मैस ऑफ द बॉक्स। तो मैस स्मॉल m इक्वल टू में आएगा 5 यूनिट मेंशन करते हैं किलोग्राम्स। इसके बाद देखें तो उसने इसकी इंक्लाइंड जो प्लेन है इसकी लेंथ बताई है। तो लेंथ बच्चों बेसिकली डिस्टेंस ही होता है, इसको d से मैंने रिप्रेजेंट करना सिखाया आपको। d इक्वल टू आएगा 10 मीटर। और मैं कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे एक और क्लियर कर दूं, जो d है और जो s है बेसिकली दोनों ही डिस्टेंस के लिए या लेंथ के लिए ही यूज होते हैं। इसके बाद देखें तो उसने कहा एंगल जो है वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री। यहाँ से आप थीटा लिख दें 30 डिग्री। फाइंड इसमें क्या करना है, फाइंड हमें करना है वर्क डन। इट्स मीन W जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्लियर है बच्चों। अब देखें यहाँ पे ये जो मैस है, ये जो ब्लॉक है, इसे हम हाइट पे लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। अब हाइट पे लेके जा रहे हैं, जो डिस्टेंस कवर अप कर रहा है ये इस डायरेक्शन में है। अब जब भी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इट्स मीन के जो हमारा प्लेन है वो वर्टिकल जब होगा तो वर्टिकली जो हमारे पास फॉर्मूला वर्क डन का होता है W इक्वल टू एफ डी साइन थीटा बन जाता है। मैंने आपको फॉर्मूला शीट में भी ये फॉर्मूला पढ़ाया है। तो यहाँ से फॉर्मूला लिखते हैं W इक्वल टू एफ डी, इसके बाद यहाँ पे आएगा साइन थीटा। अब देखें यहाँ पे हमें उसने फोर्स नहीं दी, जब फोर्स नहीं दी है तो फोर्स यहाँ से आएगी F इक्वल टू डब्ल्यू, और W इक्वल टू होता है mg। तो यहाँ मैं इधर रिप्लेस करवाता हूँ इसको, तो W मेरे पास वर्क डन आएगा mgd साइन थीटा, या mgs भी आ सकता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करते हैं तो वर्क डन आ जाएगा, मैस उसने 10 दिया है, ग्रेविटी की वैल्यू बच्चों 10 आपको जुबानी याद होनी चाहिए। इसके बाद d जो है वो 10 मीटर है, इसके बाद साइन 30, तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 500, साइन 30 का आंसर होता है 1/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वर्क डन आ जाएगा बच्चों 250 जूल। सेकेंड पार्ट में उसने कहा लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। उसके लिए दोबारा से आपको एक दफ़ा फिगर देखनी पड़ेगी। अब उसने कहा कि हमने वर्क डन फाइंड करना है कहाँ पे, जब इस ब्लॉक को हम फाइनली इस हाइट पे लेके चले गए तब हमने बताना है कि वर्क डन कितना हो चुका। तो बच्चों मैंने आपको एक चीज़ क्लैरिफाई की थी कि जो हाइट पे वर्क डन होता है बेसिकली वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे वर्क डन जो है वो क्या आएगा, वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको मैंने ये भी पढ़ाया, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। तो बेसिकली यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो mgh आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज, क्योंकि वर्क डन ही फाइंड करना है दोनों पार्ट्स में, तो वर्क डन यहाँ से आएगा W इक्वल टू mg और साथ में h आ जाएगा, ठीक है। h अब यहाँ पे हाइट है, m मैस मौजूद है यहाँ पे डाटा में 5 kg है। इसके बाद g की वैल्यू में जुबानी याद होनी चाहिए 10 ms-2, हाइट यहाँ पे मिसिंग है। सबसे पहले की हाइट फाइंड आउट करनी पड़नी है। अब डायग्राम में देखें तो हाइट उसने बेसिकली ये कहा है। अब चैप्टर नंबर 6 मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप थोड़ा सा फेमिलियर हो इस चीज़ से तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होती हैं, और ये जो है इसे परपेंडिकुलर कहा जाता है। ये जो कर्व्ड पाथ होता है इसे हाइपोटेनियस कहते हैं, और ये इससे हम कहते हैं बेस। उन फार्मूलाज के तहत हम यहाँ से बेसिकली हाइट फाइंड आउट करेंगे। किस तरीके से, यहाँ पे देखें तो हमें उसने हाइपोटेनियस दिया है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है, और साथ में उसे हमने एंगल दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ मैं फार्मूला लगाता हूँ,
इधर मैं फॉर्मूला यूज करता हूं सम पीपल हैव वाला, ठीक है ना। सम पीपल से मुराद के साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर में आएगा हाइपोटेनियस, ठीक है बच्चों। अब यहां पे वैल्यूज पुटअप करते हैं। देखो देखें यहां पे साइन ऑफ थीटा यहां पे कितना है 30, तो साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर यहां से आएगा हाइट, तो एच आ जाएगा ओवर में हाइपोटेनियस क्या है बच्चों ये कर्व्ड, तो यहां से आएगा हाइपोटेनियस 10। अब देखें साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 आ जाएगी यहां से। ये जो 10 है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो फाइनली हाइट बच्चों यहां से आ जाएगी 5 मीटर। अब ये जो 5 मीटर हमारी हाइट आई है इसे हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो मैं यहां पे लिखता हूं, आप नीचे ही करिएगा, यहां मैं लिखता हूं पुट वैल्यूज, फॉर्मूले वैल्यूज पुटअप करते हैं और आंसर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो वर्क डन आएगा मैस विच इज 5, ग्रेविटी की वैल्यू आपने याद रखनी है विच इज 10, और हाइट जो है वो भी आ चुकी यहां से 5। तो अल्टीमेटली जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों वर्क डन आ जाएगा 250 और साथ में यूनिट मेंशन कर दे इसका जूल। 5.10 न्यूमेरिकल, a box of mass 10 kilogram is pushed up along a ramp 15 meter long with a force of 80 न्यूटन। एक बॉक्स है जिसका मैस है 10 किलोग्राम, उसे हम पुश कर रहे हैं, उसे खींच रहे हैं, कहाँ पे, रैम्प पे, 15 मीटर लॉन्ग है जो रैम्प है, और उससे फोर्स कितनी फोर्स से खींच रहे हैं 80 न्यूटन से। रैम्प बच्चों किसे कहते हैं, गैराज के बाहर स्लोप बनी होती है बेसिकली उसे रैम्प कहते हैं। इफ द बॉक्स राइजेज अप टू हाइट ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर की हाइट तक जो बॉक्स है वो राइज हो चुका, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, तो सिस्टम की एफिशिएंसी हमने फाइंड आउट करनी है। अगर मैं डायग्रामेटिकली थोड़ा सा आपको बताऊं तो लेट से ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये जो रैंप है टोटल इसकी हाइट है, और ये जो रैंप है टोटल इसकी स्लोप ये वाली है, ठीक है। अब देखिए रैंप उसने कहा 15 मीटर लॉन्ग है, ये जो मैस है लेट से ये बॉक्स है 10 kg का, इससे हम पुश कर रहे हैं, ठीक है ना, इसका मैस है 10 kg और ये जो रैंप है वो 15 मीटर लॉन्ग है। इट्स मीन कि टोटल ये जो रैंप है 15 मीटर लॉन्ग है और इस रैंप की जो हाइट है वो कितनी है 5 मीटर। ये डायग्रामेटिकली मैंने आपको समझाया, अगर आप बोर्ड में ना भी डायग्राम बनाएं तो एज सच इसके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। अब यहाँ देखें तो मैस उसने दिया है 10 kg, तो मैं लिख रहा हूँ डाटा में m इक्वल टू 10 1 डिजिट गैप के साथ किलोग्राम्स। इसके बाद उसने दिए कि इसने रैंप की दी है लंबाई, उसे डिस्टेंस भी कह सकते हैं, लेंथ भी कह सकते हैं, डी और कैपिटल एस से डिनोट करवाया जा सकता है। तो मैंने आपको डी से सिखाया, तो आप डी कर लें 15 और 1 डिजिट गैप के साथ मीटर। इसके बाद फोर्स उसने दी है, देखें कितनी है 80 न्यूटन्स, तो आप 80 न्यूटन लिख लें। इफ द बॉक्स राइजेज हाइट, हाइट उसने यहाँ पे दी है 5 मीटर, तो हाइट आ जाएगी 5 मीटर। फाइंड करनी है एफिशिएंसी, तो यहाँ पे एफिशिएंसी बेसिकली परसेंटेज एफिशिएंसी आपकी बुक में फाइंड आउट की गई है, तो यहाँ पे आप लिख लें परसेंटेज एफिशिएंसी इक्वल टू में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब देखें सोल्यूशन के अंदर परसेंटेज एफिशिएंसी का फार्मूला मैंने आपको फार्मूला शीट में पढ़ाया था, पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट इनटू 100 और साथ में परसेंटेज लगा लेते हैं। इसमें देखें तो पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट है, कितनी पावर आउटपुट और कितनी पावर जो है वो इनपुट लगा रहे हैं। बच्चों यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं, जब बॉक्स था इसे हमने खींचना शुरू किया, जब यहाँ पे था ग्राउंड पे तो उस पर टोटल जो पावर रिक्वायर्ड थी जब हम इसको ऊपर खींचने लगे तो वो किस तरीके से फाइंड आउट होगी। पावर जो इनपुट है सबसे पहले ये चीज आएगी, पावर इनपुट इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस, सिंपल ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया एफ एस या एफ डी। इसमें सिंपली वैल्यू पुटअप करते हैं 80 इंटू 15, तो आंसर आएगा 1200 जूल। अब देखें पावर आउटपुट, टोटल पावर आउटपुट कितनी रिक्वायर्ड होगी। अब देखें यहाँ पे जब हमने इस बॉक्स को खींचा तो ये टोटल इस हाइट पे आ चुका, देखें इधर जब हाइट पे आ गया तो जितनी पावर थी बेसिकली ये हाइट उसने कवर की, तो जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgs। तो यहां से पावर आउटपुट बराबर आ जाएगी इक्वल टू में mgh के।
इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं तो मैस 10 उसने दिया, ग्रेविटी की वैल्यू 10 होती है, हाइट 5 मीटर थी, मल्टीप्लाई करने से पावर आउटपुट आ जाएगी 500 जूल। अब सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं तो पुट वैल्यूज परसेंटेज एफिशिएंसी इक्वल टू पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट इनटू 100%। अब ये परसेंटेज ऐसे ही रहने दे, इसको कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करें तो आंसर आएगा 41.66, जिसको राउंड ऑफ करने से आंसर आएगा 41.7%। 5.11 numerical, a force of 600 Newton acts on a box to push it 5 meter in 15 सेकेंड। एक बॉक्स है जिसे हम पुश कर रहे हैं, खींच रहे हैं 600 न्यूटन फोर्स के साथ, और उसने 15 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर अप किया है। कैलकुलेट द पावर फाइंड आउट करनी है तो डाटा में देखें तो इसने हमें फोर्स दी है विच इज इक्वल टू 600 न्यूटन। इसके बाद उसने यहाँ पे हमें डिस्टेंस दिया है, डी या ऐसे डिनोट करवाया जा सकता है, तो डी इक्वल टू में आएगा 5 मीटर। इसके बाद टाइम उसने दिया है हमें 15 सेकंड। फाइंड आउट हमने करना है यहाँ पे पावर कैपिटल पी से प्रेजेंट करवाते हैं एज, पावर का फॉर्मूला मैंने बच्चों आपको पढ़ाया है एफ डी बाई टी, एफ डी बाई टी। इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं तो सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3000 बाई 15 आ जाएगा। हैंस पावर यहाँ से बच्चों फाइंड आउट हो गया आ जाएगी 200 वॉट। 5.12 न्यूमेरिकल है बच्चों, अ 40 किलोग्राम बॉय रन्स अपस्टेयर ऑफ 10 मीटर हाई इन 8 सेकंड्स। एक बॉय है जिसका मैस जो है वो 40 किलोग्राम है और वो सीढ़ियां चढ़ रहा है जिसकी हाइट 10 मीटर थी इन 8 सेकंड। 8 सेकंड में बच्चों यहाँ पे फाइंड हमने करनी है पावर, तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, मैस दिया उसने 40 किलोग्राम, हाइट 10 मीटर है, टाइम आ गई 8 सेकंड, फाइंड करनी है पावर। पावर का फॉर्मूला होता है mgh/t। सिंपल वैल्यू स्प्लिट अप करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करने से 4000 बाई 8, हैंस पावर फाइंड आउट हो गई विच इज इक्वल टू 500 वॉट। 5.13 बच्चों लास्ट न्यूमेरिकल है, अ फोर्स F एक्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस L ऑन अ बॉडी। एक फोर्स F है जो कि एक्ट कर रही है एक बॉडी पे L डिस्टेंस पे। अगर फोर्स हम इंक्रीज कर दें 2F तो डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा 2L। और स्केच हमने यहाँ पे करना है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, और सेकेंडली हमने कैलकुलेट करना है यहाँ पे टोटल वर्क डन। तो बच्चों ग्राफ को स्केच करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो लाइंस म्यूचुअल परपेंडिकुलर बनाएंगे इस तरीके से। एक तरफ हम क्या लेते हैं, एक तरफ हम डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस जो बच्चों हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, और देखें इसने डिस्टेंस जो है उसको एल से प्रेजेंट करवाया है तो इसको हम यहाँ पे एल से प्रेजेंट करवा लेते हैं। और देखें उसके बाद उसने फोर्स कहा है तो फोर्स आ जाएगी यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे लिख लें आप फोर्स, और उसको बच्चों एफ से रिप्रेजेंट करवाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे उसने कहा है कि अगर फोर्स एफ एक्ट कर रही है तो जो डिस्टेंस है वो एल है। यहाँ पे देखें तो मैं स्केलिंग कर रहा हूँ इस तरीके से, रफली आप स्केलिंग कर लें। ये देखें यहाँ पे देखें तो फोर्स ये 1F आ जाएगी और ये 2F आ जाएगी, जबकि यहाँ से डिस्प्लेसमेंट जो है इसे 1L और ये आ जाएगा 2L। अब देखें स्केचिंग किस तरीके से करनी है, जब फोर्स F थी तो लेंथ भी L थी, ठीक है ना। इस तरीके से अगर यहाँ से डॉटेड इसको ऊपर लेके जाएं और इसको यहाँ से इधर लेके आए तो यहाँ पे ये हमारे पास स्केच हो जाएगा ग्राफ। इसके बाद देखें उसने कहा फोर्स जो है वो इंक्रीज कर दी 2F, यहाँ से फोर्स इंक्रीज हो चुकी 2F, ठीक है। तो डिस्टेंस भी उसने कहा कि वो डिस्प्लेसमेंट है वो 2L हो चुका, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट 2L आ जाएगा। अब इन दोनों को जब आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरीके से हमारा जो स्केच है वो ड्रा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये स्केच तो हमने ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद उसने कहा कैलकुलेट कर दे टोटल वर्क डन, ठीक है, टोटल वर्क डन हमने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए तो दो पाथ हैं, एक ये वाला बन चुका और एक ये वाला बन चुका, तो दो यहाँ पे वर्क डन आएंगे। पहला वर्क डन W1 इक्वल टू, वर्क डन का फॉर्मूला होता है F मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो यहाँ देखें तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट वर्क डन की बात करूं इसके अगेंस्ट तो यहाँ पे आएगा 1F मल्टीप्लाई बाय 1L, तो यहाँ से वर्क डन आ जाएगा बच्चों 1FL, क्लियर। इसके बाद देखें तो सेकंड पाथ ये बन रहा है, तो यहाँ से जो वर्क डन होगा वो W2 आएगा।
W इक्वल टू एफ डॉट डी है। अब F यहाँ पे क्या बन रहा है, 2F आ रहा है, तो यहाँ से 2F आएगा इनटू लेंथ कितनी है यहाँ पे 2L, तो सिंपली वर्क डन यहाँ से आएगा 4FL। उसने बच्चों कहा था टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए, यहाँ पे उसने कहा था टोटल वर्क डन फाइंड कर दे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल वर्क डन इक्वल होता है W1 प्लस आ जाएगा यहाँ से W2। सिंपली इन्हें हम ऐड करते हैं आपस में, तो यहाँ से वर्क डन फर्स्ट जो है वो आ जाएगा 1FL और वर्क डन 2 आ जाएगा 4FL। तो टोटल बच्चों वर्क डन आ जाएगा यहाँ से 5FL। या वर्क डन अगर हम यूनिट्स की फॉर्म में लिखें तो आप भी ऊपर लिखा है और 5 यूनिट्स। तो बच्चों ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल था 5.13। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स फिनिश करें।